नमस्कार दोस्तों। आज हम जीव विज्ञान की शाखाएं के बारे में जानेंगे। जैसे जीव विज्ञान में बहुत सारे और छोटे-छोटे शाखाएं होते हैं, जूलॉजी और बोटानी को छोड़कर भी। जैसे किसी अंग के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। इस तरह से आपने लॉजी वर्ड सुने होंगे, आपने कल्चर वर्ड सुने होंगे। चलिए इसके बारे में आज जानते हैं और कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम लोग याद करने की। तो शुरू करते हैं। देखिए, जीव विज्ञान की शाखाओं में अगर बात करें तो एनाटॉमी, शारीरिकी, शरीर के विभिन्न अंग की संरचना का अध्ययन इसमें करते हैं। शरीर की विभिन्न अंग की संरचना का अध्ययन इसमें करते हैं। शारीरिकी, नाम से ही पता चल रहा है शरीर। शरीर मतलब शरीर से जुड़ा हुए हम लोग अध्ययन करेंगे, शरीर के अंग से जुड़े हुए अध्ययन करेंगे। शारीरिकी, एनाटॉमी, इस तरह से याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आते हैं साइटोलॉजी, कोशिका। कोशिकाओं की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं हम लोग साइटोलॉजी में। देखिए, ये बात हम लोग को मालूम है, साइटोलॉजी मतलब कोशिकाओं का अध्ययन। तो इसे याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसे रटने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कुछ और है, जैसे सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। नाम से ही मालूम पड़ रहा है सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। इसमें कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन करते हैं, विस्तृत अध्ययन करते हैं। संरचना और कार्यों को छोड़कर भी जो बाकी अध्ययन है वो हम इस भाग में करते हैं, सेल बायोलॉजी में। उसके बाद इवोल्यूशन, जीवों का उद्भव एवं विविधीकरण तथा जातियों का निर्माण। देखिए, इवोल्यूशन से ही समझ में आ रहा है कि उद्विकास यानी जीवों का उद्भव हो रहा है। इवोल्यूशन हो रहा है मतलब जीवों का निर्माण हो रहा है। इवोल्यूशन में विभेदीकरण भी करते हैं हम लोग। तो इसी तरह से याद रख सकते हैं, जीवों का उद्भव एवं विभेदीकरण, साथ ही जातियों का निर्माण भी इसमें हम लोग करते हैं। तो इवोल्यूशन में हम लोग जीवधारियों के उद्भव एवं विभेदीकरण करते हैं। अब आते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी पारिस्थितिकी का अध्ययन। इकोलॉजी पारिस्थितिकी, इसमें पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। देखिए, ये भी हम लोग जानते हैं कि इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी होता है। पारिस्थितिकी मतलब परिस्थिति, पर्यावरण का अध्ययन करते हैं हम लोग। ये भी ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जैसे उसके बाद आते हैं इथोलॉजी में। इथोलॉजी आचार विज्ञान, इथोलॉजी मतलब आचार विज्ञान। जंतुओं के व्यवहार, आचार का अध्ययन करते हैं। इथोलॉजी में आचार विज्ञान, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसके आचार विचार का अध्ययन करते हैं, बोलते हैं ना हम लोग। तो इथोलॉजी मतलब आचार विज्ञान। मोर्फोलॉजी आकारिकी। देखिए, हिंदी अगर वर्ड अगर आप याद कर लेते हैं इंग्लिश का, तो याद करने में आपको बहुत आसानी होता है। जैसे मोर्फोलॉजी आकारिकी, साफ पता चल रहा है कि इसमें जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन करेंगे हम लोग। इसमें जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन करेंगे। आकार, जीवों के आकार के बारे में अध्ययन करेंगे आकारिकी में। नेक्स्ट आते हैं कार्यिकी, फिजियोलॉजी। देखिए, हम लोग बोलते हैं ना फिजियोलॉजी, फिजिकल वर्क करो, फिजिकल वर्क करो, मतलब जीवों का जो जैविक मतलब जो फिजिक जो है, उसका बॉडी, उसका जो काया है, उससे जुड़े हुए जितने भी अध्ययन है, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि जो जैविक क्रियाएं हैं, इसमें हम लोग फिजियोलॉजी में करते हैं। इसका हिंदी याद रखिएगा, कार्यिकी। कार्य, हम लोग का जैविक कार्य, कार्य की मतलब कार्य, जैविक कार्य इसमें करते हैं। नेक्स्ट आते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिकी, जीवों में पाई जाने वाली जैसे समानता हुआ, विभिन्नता हुआ एवं आनुवांशिकता का अध्ययन इसमें करते हैं। जेनेटिक्स में क्या करते हैं,
हम लोग आनुवांशिकी आनुवंशिकी में हम लोग क्या करते हैं, जीवों में जो पाए जाने वाले समानता, विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन। ज्यादा अगर आप कुछ याद नहीं रहते हैं तो आप इतना याद रख लीजिएगा कि आनुवंशिकता का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं, आनुवंशिकता का अध्ययन इसमें करते हैं आनुवंशिकी में, जेनेटिक्स में। नेक्स्ट आते हैं पैलेनोटोलॉजी, जीवाश्मिकी। पैलेनोटोलॉजी, जीवाश्मिकी। जीवाश्मिकी में हम लोग जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं जीवाश्मिकी में। नेक्स्ट आते हैं भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी। इसमें भ्रूण विकास का अध्ययन करते हैं हम लोग, इसमें भ्रूण विकास का अध्ययन करते हैं। साफ पता चल रहा है, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण होता है, एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण विज्ञान, भ्रूण विकास का अध्ययन इसमें करते हैं। इसमें भी कोई रटने का ट्रिक नहीं अपनाना चाहिए। जहां रटने का या फिर जहां कुछ ट्रिक देने का होगा हम जरूर इसमें आपको बताएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ओत्तिकी। देखिए हिस्टोलॉजी में ओत्तिकी, हिस्टोलॉजी, हिस्टो मतलब उत्तक होता है, जीव के विभिन्न प्रकार के उत्तकों का अध्ययन किसमें करेंगे, हिस्टोलॉजी में। ओत्तिकी में उत्तकों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी मतलब कंकाल विज्ञान। इसमें देखिए कंकाल विज्ञान नाम से मालूम पड़ रहा है हमको कि इसमें अस्थि एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन करेंगे, इसमें अस्थि एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन करेंगे, किसमें, ऑस्टियोलॉजी में। उसके बाद आता है कार्डियोलॉजी। देखिए कार्डियोलॉजी में हृदय की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं हम लोग। कार्डियोलॉजिस्ट, हम लोग जानते हैं कि हृदय से जुड़े हुए बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। इसीलिए याद रखिएगा कार्डियो मतलब हृदय। कार्डियो का जो ग्रीक वर्ड है, जो लैटिन वर्ड सबसे नाम आता है, इसीलिए इस तरह का नाम इस तरह से हुआ है। कार्डियो का अर्थ है हृदय, इसीलिए कार्डियोलॉजी मतलब हृदय की संरचना एवं कार्यों का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आता है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, रुधिर की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं। इसको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि हिमेटोलॉजी मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मतलब रुधिर, रक्त। तो इसी से ये याद रह जा सकता है कि हीमोटोलॉजी मतलब रुधिर की संरचना एवं कार्य। नेक्स्ट आता है न्यूरोलॉजी। देखिए न्यूरो मतलब तंत्रिका तंत्र होता है, सीधी सी बात हम लोग जानते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किसमें करेंगे, न्यूरोलॉजी में करेंगे। नेक्स्ट आते हैं ओडोंटोलॉजी। देखिए ओडोंटोलॉजी हम लोग जानते हैं डेंटिस्ट के पास, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, इसका मतलब ये है, डेंटिस्ट के पास जाते हैं इसका मतलब ये है, डेंट मतलब दांत। तो डेंटियोलॉजी, ओडोंटोलॉजी मतलब दंत विज्ञान का अध्ययन। ये भी बहुत आसानी तरीके से याद रह सकता है, दंत विज्ञान का अध्ययन। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट में आते हैं कैलोलॉजी। कैलोलॉजी मतलब मानवीय सौंदर्य का अध्ययन, ये याद रखना होगा आपको। कैलोलॉजी मतलब मानवीय सौंदर्य का अध्ययन, कैलोलॉजी मतलब मानवीय सौंदर्य का अध्ययन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेरोलॉजी। सेरोलॉजी में क्या होता है, एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन करते हैं हम लोग, एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन करते हैं इसमें, सेरोलॉजी। सोरोलॉजी अलग होता है, सेरोलॉजी अलग होता है। तो सेरोलॉजी में हम लोग एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी में हम लोग मांसपेशी का अध्ययन करते हैं, सार्कोलॉजी में हम लोग मांसपेशी का अध्ययन करते हैं। अगर हम इसको फिर से रिकॉल करते हैं एक बार, तो देखिए बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको रिकॉल कर सकते हैं। जैसे एनाटोमी,
एनाटॉमी मतलब शरीर के विभिन्न अंग की संरचना का अध्ययन। एनाटॉमी शरीर के विभिन्न अंग का अध्ययन एनाटॉमी हो गया। कोशिका की संरचना व कार्य का अध्ययन हो गया साइटोलॉजी में। कोशिका का बहुमुखी अध्ययन हो गया सेल बायोलॉजी में। उसके बाद कुछ चीज ऐसे हैं जो हम लोग के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसे उसको देखते हैं हम लोग। जैसे इवोल्यूशन विकास, जीवों का उद्भव एवं विविधीकरण करेंगे। इकोलॉजी, इसमें पर्यावरण का अध्ययन करेंगे पारिस्थितिकी में। आचार विज्ञान इथोलॉजी में जंतु के व्यवहार आचार विचार का अध्ययन करेंगे। मोर्फोलॉजी में जीवों की आकृति एवं संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। फिजियोलॉजी कार्य की जैविक कार्य जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन करेंगे। जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकी, जिसमें जीवों के में पाई जाने वाली समानता और आनुवंशिकता का अध्ययन करेंगे। उसके बाद पैलेंटोलॉजी जीवाश्म की, इसमें जीवाश्मों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायो मतलब भ्रूण, भ्रूण मतलब भ्रूण विकास का अध्ययन इसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद औत्तिकी हिस्टोलॉजी, देखिए औत्तिकी मतलब ऊतक का अध्ययन करेंगे, बहुत आसान है। ऑस्टियोलॉजी कंकाल विज्ञान, अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन करेंगे, ये भी बहुत आसान है। उसके बाद कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी मतलब हृदय, हृदय की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करेंगे, कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट आता है हीमेटोलॉजी, देखिए हीमेटो मतलब हीमोग्लोबिन से समझ सकते हैं हम लोग, रुधिर, रक्त, तो रक्त की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं इसमें। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र जानते हैं हम लोग, तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन इसमें करेंगे। ओडोंटोलॉजी डेंटिस्ट से समझ सकते हैं, दंत विज्ञान का अध्ययन है ये। याद रखना है कैलोलॉजी, जैसे मानवीय सौंदर्य का अध्ययन को कैलोलॉजी बोला जाता है। सेरोलॉजी, सेरोलॉजी मतलब एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन को सेरोलॉजी बोला जाता है। और एक होता है सार्कोलॉजी, सार्कोलॉजी में मांसपेशी का अध्ययन किया जाता है। अब फिर से देखिए, हम लोग दैनिक जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे टर्म है, उससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे डर्मेटोलॉजी त्वचा विज्ञान, डर्मेटोलॉजी मतलब त्वचा विज्ञान। देखिए आप लोग डार्म इस तरह से टर्म सुने होंगे, जैसे हम लोगों का बहुत सारे माथा में हो जाता है। उसके बाद जो त्वचा में देखिएगा, त्वचा हम लोग का स्किन थोड़ा अलग तरीके से हो जाता है, तो हम लोग एक साबुन यूज करते हैं, तो उससे याद सकते हैं डर्मेटोलॉजी मतलब त्वचा से जुड़ा हुआ है, त्वचा विज्ञान, डर्मेटोलॉजी त्वचा विज्ञान। हिप्नोलॉजी, देखिए हम लोग हिप्नोटाइटिस करते हैं किसी को, इसका मतलब उसे नींद में लाने का प्रयास करते हैं, इससे हम लोग समझ सकते हैं नींद का अध्ययन को हिप्नोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है इम्यूनोलॉजी, देखिए इम्यूनोलॉजी इम्यूनिटी के बारे में आ रहा है। इम्यूनिटी मतलब जंतु के शरीर के प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन करते हैं हम लोग इसमें इम्यूनोलॉजी में। मोलस्का विज्ञान, देखिए माइकोलॉजी मोलस्का और उसके खोलों का अध्ययन। सीधा सा अगर हम लोग इंग्लिश से हिंदी को याद करते हैं, जैसे माइकोलॉजी मतलब मोलस्का होता है, तो हम लोग समझ सकते हैं मोलस्का एवं उसके खोलों का अध्ययन इसमें करेंगे। पैथोलॉजिस्ट के पास हम लोग जाते हैं, पैथोलॉजी मतलब रोग विज्ञान, ठीक है, तो रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन करेंगे इसमें, पैथोलॉजी मतलब रोग विज्ञान। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेफ्रोलॉजी, देखिए किडनी की इकाई नेफ्रॉन हम लोग नाम सुने हैं, तो उससे याद रख सकते हैं नेफ्रोलॉजी मतलब किडनी का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी बहुत इजी है। उसके बाद है नियोनेटोलॉजी, देखिए नियो मतलब होता है न्यू, नियो मतलब होता है न्यू, हम लोग जानते हैं न्यू मतलब होता है न्यू, तो न्यू नया शिशु, जब देखिए जीव विज्ञान में लॉजिक का अध्ययन जब करते हैं मतलब न्यू मतलब नया नवजात होगा,
तो नवजात शिशु के अध्ययन इसे समझ सकते हैं। जार्मेटोलॉजी, उसको बोल सकते हैं ऐसे गैरेंटोलॉजी, गैरेंटोलॉजी बुढ़ापे का अध्ययन। दोनों साथ में याद रखिए। नियोलॉजी मतलब नए नवजात शिशु का अध्ययन, गैरेंटोलॉजी मतलब होता है बुढ़ापे का अध्ययन। इसको इस तरह से याद सकते हैं कि हम गारंटी लेते हैं कि हम बुढ़ापे तक आपका साथ देंगे, हम गारंटी लेते हैं। तो बूढ़े लोग ज्यादा गारंटी लेते हैं और बहुत दिनों तक साथ में रहते भी है। कोई हस्बैंड वाइफ हो, बहुत बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं, फिर भी वो साथ में रहते थे, गारंटी होते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं गैरेंटोलॉजी मतलब बुढ़ापे का अध्ययन। नेक्स्ट आता है एक्सोबायोलॉजी। एक्सो मतलब समझ रहे हैं, बाहर, एक्सो मतलब एक्स्ट्रा, एक्सो मतलब विस्तृत। तो ब्रह्मांड में जीवों का अध्ययन, ब्रह्मांड में जीव की जो संभावना है उसका अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, एक्सोबायोलॉजी। इस संसार से, पृथ्वी से भी एक्स्ट्रा एक्सो एरिया में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसको एक्सोबायोलॉजी से हम लोग याद रख सकते हैं, ब्रह्मांड में जीवों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आता है एंजाइमोलॉजी। देखिए एंजाइम शब्द सुना सुना लग रहा है, एंजाइम मतलब उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरकों का अध्ययन किसमें करते हैं, एंजाइमोलॉजी में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आता है पैरासाइटोलॉजी। देखिए पैरासाइट हम लोग बोलते हैं ना, पैरासाइट जैसे चिपक रह रहा है, परजीवी। तो परजीवियों का अध्ययन करेंगे, किसमें करेंगे, पैरासाइटोलॉजी में हम लोग करते हैं, परजीवी की। नेक्स्ट आता है टॉक्सिकोलॉजी, विष विज्ञान। टॉक्सिक ज्यादा हमको समझाने की जरूरत नहीं है, टॉक्सिक मतलब विषैले पदार्थ का अध्ययन, इसमें बहुत आसान है। नेक्स्ट आता है नेमाटोलॉजी, सूक्ष्म कृमि विज्ञान। देखिए इसको थोड़ा याद रख सकते हैं, नेमाटोलॉजी सूक्ष्म कृमि। अगर आप इसका हिंदी वर्ड याद रख लेते हैं, नेमाटोलॉजी मतलब होता है सूक्ष्म कृमि, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन, सूक्ष्म कृमि मतलब गोल कृमि का अध्ययन कर सकते हैं हम लोग, इसमें याद रख सकते हैं। चलिए अब हम इसको रिकॉल करते हैं। देखिए शुरू से अगर हम इसको रिकॉल करते हैं, यहां से हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं। डर्मेटोलॉजी मतलब त्वचा विज्ञान, त्वचा से जुड़ा हुआ। डर्मेटोलॉजी मतलब त्वचा विज्ञान, त्वचा से जुड़ा हुआ। हिप्नोटाइटिस करते हैं किसी को, तो हिप्नोलॉजी से याद रख सकते हैं, नींद का अध्ययन करेंगे। इम्यूनोलॉजी किसी का इम्यूनिटी के बारे में, जंतु के प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन करेंगे। मोलस्का, मोलस्का मतलब मोलस्का, उसके खोलों का अध्ययन बहुत आसान हो गया। पैथोलॉजी हम लोग जैसे किसी पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, खून मल मूत्र आदि का जो है ना चेक करवाने के लिए, तो पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, इसका मतलब रोग विज्ञान वो करते हैं। नेक्स्ट आते हैं नेफ्रोलॉजी। देखिए किडनी के इकाई नेफ्रॉन है, उसे याद रख सकते हैं, नेफ्रोलॉजी को हम लोग। नेक्स्ट आते हैं नियोनोटोलॉजी। देखिए नियो मतलब नया, नवजात शिशु आ रहा है, और साथ ही गारंटो बुढ़ापे लोग ज्यादा गारंटी लेते हैं हर चीज का, कि हम गारंटी लेते हैं, और साथ में वो बहुत एज तक एक दूसरे का साथ भी देते हैं। तो गारंटीलॉजी, आप बुढ़ापे को गारंटी मान सकते हैं। एक्सोबायोलॉजी मतलब एक्स्ट्रा, एक्सो मतलब विस्तृत, बाहर। तो इसीलिए एक्सोबायोलॉजी मतलब ब्रह्मांड में जीवों का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी को छोड़कर भी। एंजाइमोलॉजी मतलब एंजाइमिकी मतलब उत्प्रेरक का अध्ययन, ये भी हम लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है पैरासाइट, मतलब हम लोग जानते हैं कि परजीवी होता है, तो परजीवी में परजीवियों का अध्ययन करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी मतलब विष, विष में हम लोग विषैले पदार्थ का अध्ययन करते हैं। और नेमाटोलॉजी मतलब सूक्ष्मकृमि विज्ञान, इसमें गोलकृमि परजीवियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं बैक्टीरियोलॉजी।
देखिए, ये तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि बैक्टीरियोलॉजी में क्या होगा। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन होगा। एंटोमोलॉजी, एंटोमो मतलब कीट। देखिए, एंट मतलब चींटी, चींटी मतलब कीड़े मकोड़े, चींटी चींटी मतलब कीट, कीट से समझ सकते हैं कीटों का अध्ययन। एंटो मतलब कीट, कीट से कीटों का अध्ययन। हिंदी याद रख लीजिएगा तो आसानी से उसका अध्ययन किसे कहते हैं समझ सकते हैं। हिंदी याद रखने का ट्रिक ये हुआ कि कुछ कुछ का आप ट्रिक बना सकते हैं। वायरोलॉजी, विषाणु, विषाणु का अध्ययन तो इसमें करेंगे, सीधी बात है। माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी कवक विज्ञान, तो कवक विज्ञान में कवकों का अध्ययन करेंगे। फाइकोलॉजी मतलब शैवाल होता है, शैवाल विज्ञान, तो शैवालों का अध्ययन करेंगे इसमें हम लोग। नेक्स्ट आता है मिमिकोलॉजी। देखिए, चींटी लोग जब साथ में चलते हैं तो वो आपस में बात करते हुए चलते हैं। क्या मिरमिर मिरमिर करता है हमको समझ में नहीं आता, लेकिन वो जब चलते हैं तो एक दूसरे के चींटी के जो जो सूंड होता है, जो आगे निकला हुआ रहता है, वो दो सूंड उसको आपस में मिला के कुछ बातचीत करते हैं। तो वो क्या मिरमिर करते हैं तो समझ सकते हैं मिर्मिकोलॉजी मतलब क्या होता है। मिर्मिकोलॉजी मतलब चींटियों का अध्ययन। और जो कीट है उस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कीट पतंग है। एंटीमोलॉजी, कीट पतंग तो वो अलग है, ये मिरमिर करता है, वो बात करता है, इसलिए मिर्मिकोलॉजी। मैमल्स, आपने सुने होंगे मैमल्स मतलब स्तनधारी होता है, मैमल्स नाम सुने होंगे, तो मैमोलॉजी मतलब स्तनधारियों का अध्ययन इसमें करेंगे हम लोग। नेक्स्ट आता है सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। जब आप किसी देखिएगा अधिकतर आप किसी लड़की को अगर छिपकली का दे देते हैं, वो एक आता है ना रबड़ वाला छिपकली, अगर उसको दे दीजिएगा तो क्या करते हैं, छटपटाने लगते हैं, डर जाते हैं, और डर के मान लीजिए कुछ गिरा दिया, चोट लग गया, डर के वो कांप जाती है। तो मान लीजिए चोट लग गया तो आप उसको बोलते हैं सॉरी 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 सॉरी। तो सोरोलॉजी मतलब इससे आप याद रख सकते हैं कि आप छिपकली से किसी को डरा रहे हैं और बाद में सॉरी बोल रहे हैं, तो सोरोलॉजी इससे याद रख सकते हैं आप। छिपकलियों का अध्ययन इसमें करते हैं सोरोलॉजी में। नेक्स्ट आता है एरिकोनोलॉजी। एरिकोनोलॉजी मतलब मकड़ियों का अध्ययन। उन्होंने अपना एक एरिया बना लिया। एरिकोनोलॉजी आप ऐसे याद रख सकते कि उन्होंने अपना एक एरिया बना लिया। कहीं भी देखिएगा रूम में अगर आप उसको साफ सुथरा नहीं कीजिएगा तो मकड़ी अपना एक एरिया बना लेता है, एक जाल बना लेता है। तो इसीलिए इसमें इसको याद कर सकते हैं कि इसको मकड़ियों का अध्ययन बोला जा सकता है। तो मकड़ियों का अध्ययन एरिकोनोलॉजी, एरिया बना लेता है तो एरिकोनोलॉजी। नेक्स्ट आता है ओफियोलॉजी। देखिए, सांपों से सबको डर लगता है, सांपों से सबको डर लगता है। कैसा डर लगेगा, ओ फियर, बाप रे फियर, फियर आ रहा है, हम लोग को डर लग रहा है। ओ फियर, सांप को देख, ओ फियर, सांप को देख के डर लग गया, ओ फियर। तो ऐसे याद रख सकते हैं, ओ फियर, सांप को देख के डर लग गया। सर्प विज्ञान मतलब ओफियर, ओफियोलॉजी। डर लग गया सांप को देख के तो ओफियोलॉजी। देखिए, ये जो ओफियर बोल रहे हैं ये बस आपको समझाने का एक ट्रिक हो गया, क्योंकि ओफियो जो है ये एक ग्रीक या लैटिन वर्ड है जिसमें जिसका अर्थ होता है सर्प, सांप जिसका अर्थ होता है। नेक्स्ट आता है डेंड्रोलॉजी। देखिए, डैंड्रफ जब हम लोग का माथा में होता है तो माथा कैसे, बाल जो होता है कैसे इधर उधर चारों तरफ फैला हुआ रहता है, जैसे एकदम झाड़िया बन गया। जैसे ही हम लोग को डैंड्रफ होता है जैसे लगता है कि बाल नहीं, ये झाड़िया बन गया है, एकदम फ्रेश फ्रेश नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग याद रख सकते हैं वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। वृक्ष नहीं भी रिलेट कर पा रहे हैं तो झाड़ी तो जरूर रिलेट कर सकते हैं। तो झाड़ियों का अध्ययन किसमें करेंगे, डेंड्रियोलॉजी में। एंथोलॉजी, पुष्पों का विज्ञान।
पुष्प विज्ञान। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में हम लोग पुष्प का अध्ययन करेंगे। एंथोलॉजी में हम लोग पुष्प का अध्ययन करेंगे। पोमोलॉजी, पोमो मतलब फल, तो फलों का अध्ययन करेंगे इसमें हम लोग। पोमोलॉजी मतलब फल, तो इसमें फलों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑर्निथोलॉजी। देखिए हम लोग जब गेहूं वगैरह छत में सुखाते हैं, हम लोग गांव से आते हैं तो हम लोग जानते हैं कि गेहूं जैसे हम लोग सुखाते हैं धूप में, तो पक्षी आ जाता है। पक्षी आ जाता है तो पक्षी को हम लोग बार बार उड़ाते हैं, तो गुस्सा आ जाता है हम लोगों को, फिर से वो आ जाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं और नहीं तो मारेंगे, उड़ नहीं तो मारेंगे, उड़ नहीं तो मारेंगे, और नहीं तो, और नहीं तो ऑर्निथोलॉजी, और नहीं तो मारेंगे। ऑर्निथोलॉजी किसको बोलते हैं? पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन को हम लोग ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इक्थियोलॉजी। देखिए जब हम लोग मछली अपने तालाब या पोखर में मछली उठाते हैं तो एक साथ बहुत सारा एक थोक में आता है, एक थोक में बहुत सारा मछली को हम लोग जाल में खींचते हैं, नेट में खींचते हैं। तो इक्थियोलॉजी एक साथ मछलियों का अध्ययन करेंगे इसमें हम लोग। एक साथ मछलियों को एक साथ जमा करते हैं तो एक साथ मछलियों का अध्ययन करेंगे। चलिए इसको एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए बैक्टीरियोलॉजी में हम लोग जीवाणु का अध्ययन करेंगे। बैक्टीरियोलॉजी में हम लोग जीवाणु का अध्ययन करेंगे, बैक्टीरिया का अध्ययन करेंगे। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी देखिए एंट मतलब क्या होता है? कीट पतंग कीड़ा मकोड़ा चींटी। एंटोमोलॉजी मतलब चींटी कीट, तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में करेंगे। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी में क्या होता है? विषाणु, विषाणु का अध्ययन करेंगे इसमें। माइको मतलब कवक, तो कवक का अध्ययन करेंगे। फाइको मतलब शैवाल, शैवाल मतलब शैवाल का अध्ययन करेंगे। माइको मतलब कवक हो गया। फाइको मतलब फैला हुआ, फैला हुआ, फ से फैला हुआ, तो शैवाल फैल चुका है। देखिए चारों तरफ फैल जाता है शैवाल, तो इसीलिए फाइको मतलब शैवाल, ऐसे याद रख सकते हैं, चारों तरफ फैल जाता है। माइको मतलब कवक, कवकों का अध्ययन हो गया। देखिए कवक जो फफूंद होता है बहुत छोटा होता है, हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं कवक इतना छोटा होता है कि वो नग्न आंखों से नहीं दिखाई सकता है। बहुत सारे फफूंद ऐसे भी होते हैं, तो माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं इसीलिए उसको माइकोलॉजी से याद रख सकते हैं। माइको मतलब कवक, शैवाल मतलब फैला हुआ, फैला हुआ, फाइको फैला हुआ, इसीलिए फाइकोलॉजी हो गया। नेक्स्ट आते हैं मिमिकोलॉजी। जब चींटी आपस में बात करते हैं ना, तो क्या मिरमिर मिरमिर करता है पता नहीं चलता। दो चींटी आपस में चलते चलते क्या मिरमिर करता है, दो गो आपस में टच करते हैं, सुर उस बात करते हैं, फिर आगे चल जाता है, तो मिरमिर करता है, इसे याद रख सकते हैं मिमिकोलॉजी। मेमोलॉजी, मेमोलॉजी मतलब स्तनधारी, स्तनधारियों का अध्ययन करेंगे मेमोलॉजी में। फोरोलॉजी मतलब छिपकली का अध्ययन। किसी के बॉडी में आप जो छिपकली रबड़ वाला फेंक देते हैं उसको, वो डर जाता है या डर जाती है और उसको चोट लग जाता है तो उसे सॉरी बोलते हैं। तो सोरोलॉजी से आप याद रख सकते हैं छिपकलियों का अध्ययन। सोरोलॉजी से आप लोग याद रख सकते हैं छिपकलियों का अध्ययन। नेक्स्ट आता है एरेकोनोलॉजी। देखिए मकड़ी कहीं भी रहते हैं रूम में तो वो अपना एक जाल बना लेता है, अपना एक एरिया बना लेता है। कहीं भी जाते हुए अपना एक एरिया बना लेता है, एरेकोनोलॉजी। तो इसमें मकड़ियों का अध्ययन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ओफियोलॉजी। ओफियो, बाप रे क्या फियर लग रहा है। ओ फियर, सांप को देख के डर गए, ओ फियर। तो सांप से याद रख सकते हैं, सबको डर लगता है, तो ओफियोलॉजी याद रहेगा। डेंड्रोलॉजी, हम लोग का जो बाल में, हेयर में जब डैंड्रफ होता है तो पूरा एकदम बिखरा बिखरा रहता है, जैसे झाड़ियां बन गई, एकदम कैसे चिड़चिड़ लगता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी मतलब वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन।
एंथोलॉजी मतलब पुष्पों का अध्ययन, एंथोलॉजी मतलब पुष्पों का अध्ययन, ये याद रख लीजिएगा। पोमोलॉजी मतलब फल, पो से फ ऐसे याद रख सकते हैं। पोमो मतलब फल, पोमोलो मतलब फल, कोई फल का नाम से याद रखते हैं, पोमो फल। नेक्स्ट आता है ऑर्निथोलॉजी। देखिए पक्षियों को हम लोग कैसे भगाते हैं, उड़ उड़ करके भगाते हैं, लेकिन जब नहीं भागता है, नहीं उड़ता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, और नहीं तो मारेंगे, और नहीं तो मारेंगे, और नहीं तो मारेंगे। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। मछली हम लोग तालाब पोखर में एक साथ एक थोक में मछली उनको उठाते हैं जाल से, तालाब से जाल के द्वारा, इसलिए मछलियों का अध्ययन को इक्थोलॉजी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है नीडोलॉजी। नीडोलॉजी मतलब घोंसला का अध्ययन, नीड। देखिए सभी पक्षियों का या सभी जीवों का रहने के लिए घर का नीड होता है। पक्षियों का जो नीड होता है वो नीड को पूरा करते हैं घोंसला बना के, वो नीड को पूरा करते हैं घोंसला बना के, इसलिए नीडोलॉजी मतलब समझ लीजिएगा घोंसलों का अध्ययन। नीडोलॉजी मतलब घोंसलों का अध्ययन, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए एग्रोस्ट्रोलॉजी। एग्रोस्ट्रोलॉजी इसको ऐसे याद रखिएगा, जैसे एग्रो, कोई भी हम लोग एग्रो प्रोडक्ट मतलब क्या समझते हैं, किसी से जुड़ा हुआ है, कुछ घास फूस साग सब्जी होगा, ऐसे ही एग्रो मतलब किसी उत्पाद, एग्रो मतलब किसी उत्पाद, कोई घास फूस होगा। एग्रो मतलब किसी उत्पाद में कुछ साग सब्जी होगा, साग सब्जी घास एक ही जैसा है ना जी, तो घास का अध्ययन इसको हम लोग याद रख सकते हैं एग्रोस्टोलॉजी में। नेक्स्ट आता है एग्रोनोमी, शस्य विज्ञान। देखिए अब एग्रो खेती करेंगे, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, उसमें कर रहे थे, एग्रो मतलब क्या है वो समझ रहे थे, तो एग्रो मतलब क्या है, घास फूस साग सब्जी है। लेकिन एग्रोनोमी, एग्रोनोमी में हम लोग क्या करेंगे, एग्रोनोमी में खेतों में उगाए जाने वाली फसलों का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग एग्रो मतलब खेती करेंगे, खेती करेंगे तो उसमें अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग जाने एग्रो मतलब क्या होता है, साग सब्जी घास फूस होता है। उसके बाद एग्रोनोमी मतलब उसमें फसलों का अध्ययन करेंगे हम लोग। अब देखिए उद्यानों का अध्ययन, हॉर्टिलॉजी, इसे हम लोग ये जानते ही हैं कि हॉर्टिलॉजी बचपन से पढ़े हैं। हॉर्टिलॉजी मतलब उद्यानों का अध्ययन। देखिए उसका उद्यान मतलब बहुत हॉट इंसान है यार, वो अपने इसे उद्यान बना के रखा है, बहुत सारे उसमें बहुत सारे उसमें फूल वगैरह है, वहाँ फोटो खींचेंगे तो क्या हॉट लगेंगे, हॉर्टिकल्चर फोटो बहुत बढ़िया आएगा। फूलों के चारों तरफ अगर हम खड़े रहेंगे क्या मस्त फोटो आएगा, क्या हॉट फोटो आएगा। हॉर्टिलॉजी उद्यानों का अध्ययन, ऐसे याद रख सकते हैं। ओलेरिकल्चर। देखिए ओलेरिकल्चर मतलब सब्जियों का किसी सब्जियों का खेती। ओलेरोलॉजी मतलब सब्जियों का कृषि खेती। ओलियरोजी से सब्जी करते हैं हम लोग, बहुत सारे सब्जी का अलग अलग नाम है। बांग्ला में जैसे बहुत कोई ओल बोलता है, बहुत सारा चीज बोलते हैं, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि ओल मतलब एक सब्जी है, सब्जियों का खेती करेंगे हम लोग, और एग्रीकल्चर ओलेरिकल्चर खेती करेंगे। उसके बाद है भर्मी कल्चर। देखिए भर्मी मतलब कृमि, भर्मी कृमि, ऐसे याद रखते, बर्मी कृमि सेम सेम लग रहा है, तो बर्मी कल्चर मतलब कृमि या केंचुओं का पालन करेंगे। हॉर्टिकल्चर अभी हम लोग फिर से पढ़े, हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी करेंगे, फल सब्जी बागवानी करेंगे, फूल सब लगाएंगे, उद्यान। विटीकल्चर, देखिए विटीकल्चर मतलब अंगूर की खेती, अंगूर की खेती को हम लोग विटीकल्चर बोलते हैं, अंगूर खट्टे होते हैं। नेक्स्ट आता है सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर हम लोग का जो सिल्क का हम लोग कपड़े पहनते हैं, कहाँ आता है, पौधे से आता है, जंगल से आता है, तो सिल्वी कल्चर इससे याद रख सकते हैं वृक्षारोपण। सिल्वी कल्चर मतलब वृक्षारोपण।
पर्ल, पर्ल मतलब हम लोग जानते हैं पियर्ल, पियर्ल, पर्ल, पर्ल मतलब हम लोग जानते हैं मोती। तो पियर्ल कल्चर मतलब मोती, पर्ल कल्चर मतलब मोती पालन। एक्वा से हम लोग समझ सकते हैं, एक्वा मतलब जलीय, जलीय होता है। तो एक्वा कल्चर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सीधी सी बात है, जलीय जीव का पालन, उसका अध्ययन करेंगे। पीसी कल्चर, पीसी मतलब देखिएगा, अब अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़े होंगे तो जैसे मीन राशि होते हैं ना, तो मीन राशि वाले को क्या बोलते हैं, पीस। पीस यानी ये पीस का अर्थ ही होता है मत्स्य। तो पीसी कल्चर मतलब मत्स्य पालन, याद रखिएगा इस तरह से। फ्लोरिकल्चर, देखिए फ्लोरा फोना बोलते हैं ना, फूल पौधा सजावट। फ्लोरी, फ्लोरी मतलब फ्लोवर, फ्लोवर मतलब सजावट। तो इसमें सजावटी फलों की खेती किया जाता है, सजावटी फलों फूलों की खेती की जाती है, किसमें, फ्लोरिकल्चर में। नेक्स्ट आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, साड़ी पहनते हैं। किसकी साड़ी, रेशम के कीड़ों की से बना हुआ रेशम की साड़ी पहनते हैं हम लोग। सेरीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, साड़ी पहनते हैं। सेरी मतलब साड़ी, किसकी साड़ी, रेशम की साड़ी। तो रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर में करेंगे हम लोग। नेक्स्ट आता है एपीकल्चर। एपी मतलब मधुमक्खी होता है, एपी मतलब मधुमक्खी होता है। तो मधुमक्खी का पालन किस में करेंगे, एपीकल्चर में करेंगे, मधुमक्खी का पालन करेंगे। और मोरी कल्चर मतलब क्या है, शहतूत के पौधे पर रेशम कीटों का पालन। मोरी कल्चर मतलब मेरी शहद, मेरी, मेरी साड़ी, मेरी साड़ी, मोरी साड़ी, मोरी साड़ी। तो मेरी साड़ी किसकी है, रेशम की। तो मेरी साड़ी मतलब शहतूत किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में बोल रहा है। शहतूत के पौधे पर रेशम कीट का पालन, ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए इसको रिकॉल करते हैं एक बार। देखिए एग्रोस्टोलॉजी मतलब, एग्रो मतलब होता है, एग्रो मतलब होता है साग सब्जी घास फूस, तो घासों का अध्ययन। एग्रोनॉमी, अब हम लोग जानेंगे एग्रो क्या होता है। एग्रो क्या होता है, खेत से जुड़ा हुआ, खेती करेंगे, इसमें खेत में उगाने वाले जो चीज है उसका अध्ययन करेंगे। हॉर्टिकल्चर, देखिए फल फूल लगाएंगे बागान में, उसमें फोटो खींचेंगे तो क्या मस्त फोटो आएगा, क्या हॉट लगेंगे। ओलेरियोलॉजी, हम लोग सब्जी का अध्ययन करेंगे, सब्जियों की खेती करेंगे। ओलेरी कल्चर मतलब खेती, कल्चर मतलब जान लीजिएगा खेती। ये कल्चर जो वर्ड है इसका अर्थ है खेती, ठीक है। नेक्स्ट आता है भर्मी, भर्मी कृमि, भर्मी कृमि एक जैसा सुनने में लग रहा है, इसलिए भर्मी कल्चर मतलब कृमि या केंचुओं का पालन। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, फल सब्जी बागवानी करते हैं, फूल लगाते हैं, उद्यान, अभी हम लोग उसको पढ़ चुके थे। विटिकल्चर अंगूर की खेती, विटी अंगूर की खेती। सिल्वीकल्चर, देखिए सिल्क की साड़ी पहनते हैं, कहाँ से आएगा, जंगल से आएगा, इसलिए जंगल विज्ञान वृक्षारोपण सिल्वीकल्चर में करते हैं। पर्ल, पर्ल मतलब क्या होता है, मोती, पर्ल मतलब जब मोती हो जाता है हम लोग मोती पालन करेंगे। नेक्स्ट आता है एक्वा कल्चर। एक्वा मतलब होता है जलीय, जलीय मतलब हम लोग जलीय जीव का अध्ययन करेंगे इसमें। पीसी कल्चर, पीस मतलब होता है मत्स्य मीन, मत्स्य मीन से एस्ट्रोलॉजी में पीस मतलब मीन राशि से समझ सकते हैं, पीसी कल्चर उसको मत्स्य पालन बोलेंगे। फ्लोरिकल्चर, फ्लोवर क्या था, सजावट के लिए हम लोग लगाते हैं चारों तरफ, तो फ्लोरिकल्चर सजावटी फलों फूलों का अध्ययन, याद रख सकते हैं। सेरीकल्चर, सेरी मतलब साड़ी, सेरी मतलब साड़ी, किसकी साड़ी, रेशम की साड़ी। तो रेशम के कीड़ों का पालन करेंगे इसमें। एपीकल्चर, एपीकल्चर में क्या होता है, मधुमक्खी का पालन करते हैं। एपी मतलब मधुमक्खी, तो एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन करेंगे। और मोरिकल्चर मतलब शहतूत के पौधे पर रेशम कीट का पालन। तो आई होप दोस्तों कि आप सबको ये किसी भी तरह से
ट्रिक बना के जो हम बताए हैं, उसमें आपको याद कर